मानव प्राणी इस संसार में अपने ऋण के अनुसार से जन्म लेता है और जब तक ऋण रहता है, भाई बंधु सखा जिसका भी रहता है, इस संसार पर ऋण अदा करता रहता है। जब उसका संसार से ऋण समाप्त होता है, वैसे ही इस संसार को छोड़ के चला जाता है। भेड़ में मनुष्य की आत्मा नहीं जाती है। भेड़ ऐसे गुण मानव के अंदर भी हो जाते हैं। जैसे कोई एक अपराध करता हुआ और प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसका पक्ष लेते हैं, उसका सहयोग कर देते हैं, हित अनहित का को नहीं देखते हैं। जैसे एक भेड़ कुएं में गिर जाए, उसे देखकर सारी गिरती चली जाएंगी, वो ये नहीं देखेंगी कि हमारे जीवन में हमारी मृत्यु होगी या हमें कोई कष्ट होगा, इस चीज़ को नहीं देखते। इसी प्रकार से मनुष्य भी इस चीज़ को जो नहीं देखते हैं, तो मनुष्य होते हुए भी उनका जीवन भेड़ तुल्य हुआ करता है। बंदर के अंदर भी मनुष्य की आत्मा प्रवेश नहीं करती है, लेकिन बंदर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हुआ करता है। जो इस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों को धारण कर लेते हैं, तो मानव के अंदर बंदर ऐसे गुण तो आ जाया करते हैं, लेकिन मनुष्य कभी भी बंदर योनि में नहीं जाता है। मनुष्य की आत्मा सर्प योनि में नहीं जाती है, बल्कि मानव में ही ऐसे गुण होते हैं जो इंसान 99 अच्छाइयाँ करे, यदि एक बुराई से दूर किसी भी हो जाती है तो उस बुराई को माफ नहीं करता है, तो मनुष्य होते हुए भी उसका जीवन सर्पतुल्य होता है। तो वास्तविक हमें मानव से शेर में जन्म नहीं लेता है, बल्कि मनुष्य के अंदर शेर कैसे गुण होते हैं। दूसरों के धन संपत्ति को हड़पने में अपना पूरा जोर लगाता रहता है। तो मनुष्य तो है, लेकिन वो कार्य शेर तुल्य कर रहा है, जबकि ऐसा मानवता नहीं कहता। इसीलिए मनुष्य होते हुए भी शेर तुल्य है। मानव की आत्मा कुत्ते में नहीं जाती है। जैसे कि मनुष्य नौकरी करता है अपने मालिक की वफादारी के लिए, वो जो है अपने जीवन का भी ध्यान नहीं देता, अपने जीवन व्यवस्थाओं पर भी ध्यान नहीं देता है। तो मनुष्य अपने विवेक का आधार नहीं करता। तो मनुष्य तो है, लेकिन मानव प्राणी हिरण के अंदर मनुष्य की आत्मा नहीं जाती है, लेकिन मनुष्य है वो भगवान को पाने के लिए योग साधना करता रहता है, लेकिन वास्तविक अपने अंतर के भाव को नहीं देखता है, और अंतर के भाव के ना जागृत होने की वजह से वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है और उसे भटकता रहता है जीवन में। इसलिए वास्तविक हमें अंतर्भाव को देखना चाहिए। मनुष्य तो है, लेकिन वो की आत्मा मनुष्य में ही जाती है, बल्कि पशु पक्षियों में नहीं जाती है। जैसा बीज वैसा वृक्ष तैयार होता है।